अंतरतारकीय समय यात्रा और वर्महोल कैसे काम करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और कल्पना को एक साथ जोड़ता है। फिल्म इंटरस्टेलर ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही रोमांचक है। क्या हम सचमुच समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? और वर्महोल, ये अंतरिक्ष समय के रहस्यमयी रास्ते, क्या वाकई मौजूद हैं? आज हम इस सवाल को हिंदी में समझेंगे और गहराई से जानेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। यह एक ऐसा सफर होगा जो हमें ब्रह्मांड की सीमाओं से परे ले जाएगा। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले समय यात्रा को समझने के लिए हमें समय को एक नई नजर से देखना होगा। आमतौर पर हम समय को एक सीधी रेखा की तरह सोचते हैं, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे बदल दिया। 1905 में उनकी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। यह 4 आयामों का एक ढांचा है: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। आइंस्टीन ने कहा कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। यह आपकी गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एक आसान उदाहरण लें। अगर आप प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। मान लीजिए आप एक अंतरिक्ष यान में 99% प्रकाश गति से 5 साल तक यात्रा करते हैं। जब आप पृथ्वी पर लौटेंगे तो यहां 50 साल बीत चुके होंगे। यह भविष्य में जाने का एक तरीका है। फिल्म इंटरस्टेलर में जब अंतरिक्ष यात्री मिलर ग्रह पर जाते हैं, जो एक ब्लैक होल के पास है, तो वहां 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। यह टाइम डायलेशन का असर है जो गुरुत्वाकर्षण से बढ़ता है। ब्लैक होल का भारी गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। लेकिन भविष्य में जाना तो समझ आता है। क्या अतीत में जाना संभव है? यहां वर्महोल की बात शुरू होती है। वर्महोल अंतरिक्ष समय में एक काल्पनिक टनल है जो 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। इसे समझने के लिए एक कागज लें, उस पर 2 बिंदु बनाएं, एक को ए और दूसरा बी। आमतौर पर ए से बी तक जाने के लिए आपको कागज पर सीधी रेखा खींचनी होगी। लेकिन अगर आप कागज को मोड़कर ए और बी को पास लाएं और एक छेद बनाएं, तो यह एक शॉर्टकट बन जाता है। वर्महोल भी ऐसा ही है। यह अंतरिक्ष समय को मोड़कर 2 जगहों या 2 समय को जोड़ता है। वर्महोल का विचार आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी से आता है। 1915 में उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा अंतरिक्ष समय को मोड़ सकते हैं। 1935 में आइंस्टीन और नाथन रोसेन ने आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज का सिद्धांत दिया, जो वर्महोल का पहला रूप था। लेकिन यह सिर्फ गणित में था। असल में वर्महोल को बनाना या ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंटरस्टेलर में वैज्ञानिक किप थॉर्न, जो फिल्म के सलाहकार थे, ने इसे सच के करीब दिखाया। फिल्म में एक वर्महोल सैटर्न के पास दिखाया गया, जो पृथ्वी को दूसरी आकाशगंगा से जोड़ता है। यह एक काल्पनिक वर्महोल था, लेकिन सिद्धांत पर आधारित था। वर्महोल कैसे काम करते हैं? इसके लिए हमें कुछ शर्तें चाहिए। पहली, वर्महोल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए। सामान्य ऊर्जा अंतरिक्ष को फैलाती है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा इसे सिकोड़ती है। यह क्वांटम मैकेनिक्स में कैसिमिर इफेक्ट से संभव है, जहां 2 धातु की प्लेटों के बीच वैक्यूम में नेगेटिव ऊर्जा बनती है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में है। वर्महोल को स्थिर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा चाहिए, जो अभी तक असंभव है। दूसरी चुनौती है इसका आकार। अगर वर्महोल प्राकृतिक रूप से बनते हैं तो वे सूक्ष्म 10⁻⁻35 मीटर हो सकते हैं। इंसान के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे बड़ा करना होगा, जो ऊर्जा की भारी मात्रा मांगता है। अब समय यात्रा की बात। अगर आप एक वर्महोल के एक सिरे को पृथ्वी पर रखें और दूसरे को प्रकाश गति से अंतरिक्ष में भेजें, तो टाइम डायलेशन की वजह से दोनों सिरों पर समय अलग अलग चलेगा। जब दूसरा सिरा वापस आए तो यह भविष्य में होगा। अगर आप इसमें से गुजरें तो अतीत या भविष्य में जा सकते हैं। लेकिन यहां ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आता है। अगर आप अतीत में गए और अपने दादाजी को मार दिया तो आपका जन्म नहीं होगा। फिर आप समय यात्रा कैसे करेंगे? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इसे सुलझा सकता है। शायद हर बदलाव एक नई समानांतर दुनिया बनाता है। इंटरस्टेलर में वर्महोल को 5वें आयाम के प्राणियों ने बनाया था। यह एक काल्पनिक विचार था, लेकिन यह सवाल उठाता है कि क्या वर्महोल प्राकृतिक हैं या कृत्रिम? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वे मौजूद हैं तो शायद ब्लैक होल के पास मिलें। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को इतना मोड़ते हैं कि वहां वर्महोल बन सकता है। लेकिन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, जहां भौतिक नियम टूटते हैं, इसे जटिल बनाती है। क्या हम कभी वर्महोल से गुजर सकते हैं? अभी नहीं। इसके लिए हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो सूरज से ज्यादा ऊर्जा पैदा करे।
तो क्या अंतरतारकीय समय यात्रा संभव है? सिद्धांत कहता है हां, लेकिन व्यवहार में यह बहुत दूर की बात है। वर्महोल एक खूबसूरत विचार है जो हमें सपने देखने की प्रेरणा देता है। इंटरस्टेलर ने इसे खूबसूरती से दिखाया और विज्ञान इसे सच करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अंतरतारकीय समय यात्रा और वर्महोल की यह कहानी हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। क्या आपको लगता है कि हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? अपने विचार हमारे साथ साझा करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्रह्मांड के और रहस्यों को जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।